पूरे इंडिया में नहीं मिला, दिल्ली पता कर लिया, जम्मू पता कर लिया। चोरी भी अपने घर में करनी है, बाहर थोड़ी करनी है। तो भी वो भी बुजुर्ग चाचा जी थे तो उनको मैं क्या ही बोलता, उन्होंने सारी प्लेटें खराब कर दी। दुनिया देखना कैसे पागल हो जाएगी, स्कॉर्पियो के पीछे तो पागल हो जाएगी। हाँ, ऐसे ब्रैकेट बनेगा जो कि नीचे यहाँ पे लगेंगे। ये फिलहाल हमारा लिंक का भी आधा जुगाड़ बना है। हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल 4 व्हील ऑटोमोबाइल्स पे। और आज आपको बताते हैं कि स्कॉर्पियो के साथ हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो इसका वेल्डिंग प्रोसेस था, तो ऊपर से भी इसको शीट लग गई है, ठीक है। यहाँ पे पैचेस बाद में लगाएंगे। और फिलहाल यहाँ पे एक स्टैंड बनाया हमने जिस पे हम डिफरेंशियल रख के तो प्रॉपर उसे सेट करेंगे अलाइन करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये ब्रैकेट्स बनाए हैं जिस पे डिफरेंशियल फिट आ जाएगा। तो अभी रख के भी एक बार बताते हैं। और रखना उसको बेटा आगे कर ले, हाँ ऐसे कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका स्टैंड रहेगा, उसको घुमाने में भी काफ़ी आसानी रहेगी। तो जब ये मतलब फिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ब्रैकेट्स बनाने से क्या बेनिफिट है। और अभी थोड़ी देर में चलेंगे नरवाल, और जो इसके ब्रैकेट्स वगैरह दिए थे वो भी बन गए होंगे। और जो खराद वाला काम होना आज बोल्ट वगैरह और उसके बुश के जो बुश की पाइपें काटी थी उन्हें भी सेट कराना है, तो वो भी आज करवाते हैं। तो गाइस अभी नरवाल जा ही रहे थे तो सुमन्यु भाई अचानक से आ गए। सुमन्यु भाई कैसे हो? परेशान क्यों हो? ये लॉक नहीं मिल रहा है, किधर गया हूँ? डिफरेंशियल लॉक नहीं मिला? महिंद्रा में भी नहीं? ये लॉक है, एस्ट्रो में नहीं मिला? नरवाल आप एस्ट्रो बोल रहे, पूरे इंडिया में नहीं मिला, दिल्ली पता कर लिया, जम्मू पता कर लिया, पठानकोट पता कर लिया। मतलब इतना सा लॉक नहीं है? लॉक है 30 रुपए का। कितने का? 30 रुपए का? 30 रुपए का। ये वेल्ड करके भी नहीं चलेगा ये ना टूट जाएगा, पतली जगह ना। फिर सेकंड हैंड ही पता करना पड़ेगा। हाल किसी इसका के पास एक ही डिफरेंशियल, है। किसी के पास सेकंड हैंड डिफरेंशियल पड़ा हो तो चोरी नहीं भाई, ये काम नहीं करने चोरी वाले। हाल इसका एक ही है। जी जी, चोरी भी अपने घर में करनी है, बाहर थोड़ी करनी है। अपने घर। डिफरेंशियल पड़ा ना आपका? कौन सा? ये काली स्कॉर्पियो देख रहे हो, ये वाली स्कॉर्पियो का? ये बड़ी वाली। हाँ हाँ, अपनी स्कॉर्पियो। उन्होंने अब सॉलिड एक्सल करा रहे हैं वैसे। तो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, हाँ आपने तीर मार दिया फिर इसका मतलब। तो भाई साहब ये डिफरेंशियल है अपनी स्कॉर्पियो का, तो इसमें तो हमने दूसरा चेंज कर दिया। तो फिलहाल ये अपने पास पड़ा था, तो इसमें लॉक होना चाहिए। इसमें लॉक निकाल के देखते हैं। होना नहीं चाहिए, होगा। हो गया आपका मसला हल है। 110%। तो भाई साहब लॉक इसमें से निकाल लिया हुआ है। और ऋषभ भाई भी आ गया। ऋषभ भाई कैसे हो? बढ़िया मिल रही है, आप सुनाओ। ठीक हो? जी जी। चलो इसको फिट करते हैं फिर। तो इसका तो डिफरेंशियल जो था वो फिट कर दिया है। और रिंग इसका जो लॉक था वो अपनी गाड़ी से मिल गया, तो ये फिट हो गया। फिलहाल ये फिटिंग करते हैं और हम फटाफट स्कॉर्पियो का सामान ले आते हैं नरवाल से। तो अभी हम आ चुके हैं नरवाल में, और ब्रैकेट्स जो थे वो हमारे रेडी हो चुके हैं, और जो गोल पीस थे वो भी रेडी हो चुके हैं। और चाचा जी दिक्कत तो नहीं हुई गई? मैं बनाते दिक्कत तो नहीं हुई गई? नहीं कोई बात नहीं, काम तो जो बताया आपने वो कर दिया सर। चलो चाचा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताना एक पीस बताना। हाँ एक पीस बताना। हाँ तो जैसे हमें ये राउंड शेप में चाहिए थी ब्रैकेट्स के लिए, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया काट दिए। और इसके ब्रैकेट्स जो हैं, ब्रैकेट्स भी कट गए। तो थोड़ी सी इनको शेप देनी है, वो हम वर्कशॉप पे दे लेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ से इसको ले चलते हैं वर्कशॉप पे। ठीक है चाचा जी, शुक्रिया, थैंक यू। तो भाई सब क्या है कि बोल्ट जो लेने थे हमने नए बोल्ट ले लिए हैं। तो जो खराद का काम था नक्कल्स का वो हो नहीं पाया, क्योंकि जो हमने एंड लिए हैं वो ज़्यादा मोटे हैं। उन नक्कल पे इतना ज़्यादा मतलब अगर कटिंग कर देंगे वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो अभी उसके लिए देखते हैं क्या जुगाड़ करना पड़ेगा। वो तो एक हमारा काम जो है वो एक सरदर्दी और बढ़ गई है। इस नक्कल पे वो एंड नहीं लग सकता है, या तो हमें फिर हेम जॉइंट की तरफ जाना पड़ेगा। फ्रंट में हेम जॉइंट डालने पड़ेंगे, वो सबसे इजी प्रोसेस है। और उसके साथ हमने जो प्लेटें कटवाई थी, प्लेटें चलो ठीक है चल जाएगी, बट जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। मैं आपको वर्कशॉप जाके बताता हूँ। तो अभी वो भी बुज़ुर्ग चाचा जी थे तो उनको मैं क्या ही बोलता, उन्होंने सारी प्लेटें ख़राब कर दी। तो वहाँ से भी दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया। चलो फिर भी मैं उनको थैंक यू ही बोलूँगा। बुज़ुर्ग है, अपनी एज के हिसाब से उन्होंने जो किया सो किया, अब कुछ कह नहीं सकता मैं। फ़िलहाल उनको पेमेंट मैंने कर दी, पूरी पेमेंट वो वापस कर रहे थे कि आपका काम नहीं हुआ, पैसे रहने दो। बट पैसे हम उन्हें दे आए हैं। बाकी चलो वर्कशॉप चल के देखते हैं यार, इस टाइम तो सर दर्द कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो बोल्ट हमने लिए थे, बोल्ट तो ही आ गए हैं, सारे नए बोल्ट आ गए हैं, ठीक है। अब बोल्ट का भी थोड़ा सा इशू निकला है। बोल्ट ना थोड़े से लंबे चाहिए, क्योंकि मैंने उनको बोला था, वो कह रहे थे कि थोड़े छोटे हैं चल जाएंगे। बट अभी चेक करके देखा है नहीं, ये मतलब क्योंकि अगर हमें चेक नट भी करना पड़ा तो बोल्ट हमें लंबा चाहिए। और ब्रैकेट्स की बात करते हैं
तो ब्रैकेट जो हमने बनवाए थे वो ब्रैकेट सारे देखो ख़राब बने थे, अब सारे ब्रैकेट एक जैसे कर रहे हैं, तो मतलब ये डबल मेहनत बढ़ेगी। तो अब इसका कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि तो जो अंकल थे जिन्होंने बनाए थे अब वो भी मतलब इतने शरीफ थे यार, मैं भी उनको कुछ कह नहीं पाया, तो ये डबल काम करना पड़ रहा है हमको। सोचा तो यही था कि उनसे करवा लेंगे, टाइम बचेगा, बट अब टाइम डबल लग गया अभी। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे ये कर क्या रहे हैं, कौन से ब्रैकेट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फिर आपको रख के बताते हैं। तो बेसिकली जो बुश है वो इन ब्रैकेट्स के बीच में आ जाएगा, ये ऐसे, और नट लग जाएगा। जो नट मैं कह रहा हूँ देखो लग तो जाएगा, बट एक सेकंड ओके, हाँ, बट फिर भी थोड़ा छोटा पड़ रहा है, थोड़ा लंबा ही ले लेंगे ये भी, लगाओ उसको। तो ये फिर इसके साथ वेल्ड हो जाएंगे, ऐसे रख के यहाँ, ये ऐसे ब्रैकेट बनेगा, सामने करना है, हाँ हाँ, ऐसे ब्रैकेट बनेगा जो कि नीचे यहाँ पे लगेंगे। तो अपने एक भाई ने कमेंट किया था, द विशेष करके नाम है उनका, तो उन्होंने कमेंट किया था कि अपनी बियर्ड वगैरह थोड़ी ट्रिम कराओ और अपने लुक्स पे ध्यान दो। लीजिए भाई, कर दिया लुक्स चेंज, ठीक है। और अभी कमेंट कर देना लुक्स कैसी लग रही हैं। तो आपके जो कमेंट है वो सारे मैं पढ़ता ही हूँ, ठीक है, तो उन पर गौर भी करते हैं। और अभी गौर कर लेते हैं अपनी स्कॉर्पियो वाली साइड। तो ये रही अपनी स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो का जो सामान है वो हमने निकाल दिया, क्योंकि इसमें दिक्कत आ रही थी, इसमें मतलब लेट थोड़ा सा व्लॉग इसलिए नहीं आ पाया कि इसके बुश जो थे वो अवेलेबल नहीं हो रहे थे। तो इसके बुश अभी पंजाब से अवेलेबल हुए हैं, वो कल आ जाएंगे। तो फिलहाल हम इसके ब्रैकेट्स बना लेते हैं। तो ये इसके जो बोल्ट लाए थे, बोल्ट हमें मतलब ये बुश के लिए पाइप काटी है, इसके साथ अटैच करने हैं। तो अभी सीधा चलते हैं नरवाल, तो बाकी बातें वहीं करते हैं। तो गाइस अभी निकल चुके हैं नरवाल के लिए, और हमारे साथ आ गए हैं दीपक भाई। दीपक भाई कैसे हो? हेलो, एकदम बढ़िया। आप सुनाओ कैसे हो भैया? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं तो रोज आपकी नई नई वीडियो देखता हूँ ना, मजा आ जाता है मेरे को तो देखने का यार। तो अभी प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो देख के कैसा मजा आ रहा है? ओ यार बहुत अच्छा है यार। ये आप ये कब तक हो जाएगी तैयार आपकी ये? अभी मेरे ख्याल से लग जाएगा 20-25 दिन लग जाएंगे। लेकिन जब ये तैयार हो जाएगी ना भाई, खतरनाक। ओए होए 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 होए, यही चाहिए भैया। ये चाहिए, बहुत अच्छा बना रहे हो आप। फिर दुनिया देखना कैसे पागल हो जाएगी स्कॉर्पियो के पीछे, तो पागल हो जाएगी। आपको कम देखेगी, स्कॉर्पियो को ज्यादा देखेगी। जो उन्होंने स्कॉर्पियो को देखना है ना, आज इतने सफारी के जितने तो टायर है उसके। चलो जिस दिन उसको ले जाएंगे टेस्टिंग पे, आपको जरूर ले बिल्कुल बिल्कुल, मैं साथ में आऊंगा भाई उस दिन मेरे को देखना पहले दिन जाके कि ये क्या करती है वहाँ पे, मैं पहाड़ों पे। ठीक है भाई, चलते हैं नरवाल फटाफट, फिर आगे की सीन सिखाता हूँ आपको। तो अभी शॉकर्स के स्प्रिंग के लिए जो प्लेट हमने कटवाई थी, तो इसका साइज़ थोड़ा सा चेंज करवाना था, तो फिलहाल इसकी कटिंग करवाते हैं। और ये वाली ब्रैकेट्स जो थी उस दिन कम थी, ये 4 हमने खुद ही बना ली थी रॉकी ने, और अभी इसको होल करवाना है बिल्कुल बराबर। उस दिन उन्होंने यही गलती की थी, होल सारे आउट कर दिए थे। आ जाएगा, ग्राइंड करना पड़ेगा। तो वैसा इसको भी हल्का सा ग्राइंड करना पड़ेगा, तो ग्राइंड करके आपको अभी बताते हैं। तो बोल्ट का भी देखते हैं क्या करना है। बोल्ट हो सकता है काटना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता था इसकी जो थ्रेड्स हैं ये आगे तक चले जाएं, बट ये कह रहे हैं ये नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल और कुछ जुगाड़ देखते हैं। ये नट लगाने के लिए इसका ये प्लास्टिक का लॉक है, पहले ये निकाल देते हैं, क्योंकि नट फिर फ्री हो जाएगा, ऐसे नट टाइट चढ़ेगा। हमें वैसे भी इसको वेल्डिंग करना है, तो जब वेल्ड करेंगे तो हीट होकर ये वैसे भी मेल्ट होना है लॉक, तो इसलिए इस लॉक को निकाल ही लेते हैं। बेसिकली ये है कि अंकल जी कह रहे हैं कि आप काम तो करवा रहे हो, बट जल्दी वाला काम यहाँ कोई नहीं होगा, क्योंकि मार्केट का काम भी रहता है, तो इसको टाइम लगेगा। पर फिर भी हम कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अंकल से कि जल्दी कर दें, ठीक है। तो गाइस वहाँ पे हमारी बात बन नहीं पाई, क्योंकि रीज़न ये था उनके पास टाइम नहीं था। तो फिलहाल उन्होंने सजेस्ट किया है कोई और शॉप, तो अभी हम दूसरी शॉप पे हैं, तो यहाँ हमारी बातचीत सारी हो गई है। तो यहाँ फ़िलहाल काम स्टार्ट होने ही वाला है। तो अभी ये क्या है कि बोल्ट को अलाइन किया जा रहा है, ये जो अपना रॉड सी लगाई हुई है, क्योंकि अगर ये टेढ़ा रहेगा तो सारी चूड़ी जो है वो गलत बन जाएगी। तो इसकी जो थ्रेड है, चूड़ी है, वो पूरी हम मतलब यहाँ से लेके हम लास्ट तक बनवा रहे हैं कि हमें वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। मतलब जितना बोल्ट पाइप के अंदर जल जाएगा उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये हर एक चूड़ी के साइज़ के लिए ये कुछ पार्ट रहता है इस मशीन का, तो ये गरारी लगाने पड़ेगी वहाँ पे, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो यहाँ पे अंकल फिट कर रहे हैं, तो इससे क्या है जो साइज़ हमें चाहिए चूड़ी का वो प्रॉपर निकल जाएगा। मतलब ये भी इंजीनियरिंग है,
मज़ा आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, देखो ना ये बिल्कुल। बट आपकी शक्ल से लग नहीं रहा, आप लेट हो चुके हो। आपको नहीं, आप दीपक भाई को कहीं जाना है, ठीक है, और मैं उनको यहाँ ले आओ, ये फंस चुके हैं मेरे नहीं, साथ। ऐसा अब ये कुछ कह नहीं रहे आपको अरे यार, कैसी बात कर अब ये कह नहीं रहे आपको, बढ़िया फंस चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं, फंसे फंसे कुछ नहीं, जब जाना तब तो निकल ही जाएंगे ना। वो तो तुमने मेरे को बोला कि चलते हैं अगर जाना तो। चलो ठीक है। बस बाकी बात ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि देखो ये अंकल ने कोई पढ़ाई नहीं की है इसकी, बस इन्होंने मैकेनिक्स काम किया और देखो कितना एक्सपीरियंस। अरे बाहर जाओगे तो ये इंजीनियरिंग का प्रॉपर डिग्री करनी पड़ती है। तो भाई मैं बता दूं, दीपक भाई हमारे यूके रिटर्न है, ठीक है। बड़े बड़े मैकेनिक्स होते हैं, वो सीखते हैं पहले, ये पूरा डिग्री करते हैं इसके लिए, उसके बाद सीखना अलग से अप्रेंटिस जो होते हैं। अंकल ने सीधा ही सीख लिया। अंकल ने सीधा सीख लिया। हमारी बातें करते करते अंकल ने फिट भी कर दिया है, तो अभी वहाँ से देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो अभी इसकी फाइनल सेटिंग हो रही है और अभी इसको चलाएंगे और बिल्कुल ये देखना कैसे पूरी बनाएंगे। तो एक बार फिर काम रुक गया, कुछ बेल्ट्स की एडजस्टमेंट है तो वो अंकल कर रहे हैं। हो गया स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक है अंकल, तुम्हें देखना हो। मतलब एक बार ये हो गया है, मेरे ख्याल से 1-2 बार और करना पड़ेगा, फिर जाके ये थ्रेड प्रॉपर बनेगी। तो भी काम यहाँ पे रोकना पड़ा क्योंकि जो अपना बिट है, बिट की जो थी, मतलब क्या बोलेंगे उसे, शार्पनेस। हाँ, बिट की जो शार्पनेस थी वो खराब हो गई थी। तो अंकल अपना जो ये स्क्रू है ना, जो ये स्क्रू नहीं भाई, स्क्रू छोटा है, बोल्ट है। क्या बोलते हैं, बोल्ट। बोल्ट, हाँ। ये जो बोल्ट है भाई बेइज्जती कर दी, इतने बड़े बोल्ट को स्क्रू कह दिया। नहीं सॉरी, ये बोल्ट है ना जो ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा मजबूत है, उस करके उसकी शार्पनेस जो है ना वो खराब हो गई थी, तो उसको फिर से शार्प किया अंकल ने। तो भाई साहब देखिए, एक थ्रेड के लिए मतलब कितने बार, कम से कम मेरे ख्याल से 4 से 5 बार तो कर लिया अंकल ने। अभी इस पर नट चढ़ा के देखते हैं कि थ्रेड बराबर है कि नहीं। वैसे तो बराबर ही है। देखो अंकल, मैंने आपको पहले कहा था वर्क है अभी भैया, अभी कम से कम 2 बार और आएगा, कम से कम 2 बार, ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि उसमें शार्पनेस नहीं है। ये पीछे देखो ना, इसमें ये शार्प है। तो जो नट है वो जैसे कि सैनी साहब ने बताया हमारे दीपक भाई ने कि थोड़ा सा भी फ़र्क है, तो भी इसको शायद 1 या 2 बार और ग्राइंड होएगा। मतलब एक बोल्ट को यार इतना टाइम लग गया, आप सोचो अभी 4 बनाने हैं। तो इस बार तो हो जाना चाहिए यार। अब तो मतलब मेरे सबर का बांध भी टूट रहा है, मगर अंकल लगे हुए हैं फिर भी। तो दीपक भाई अपने लेट हो चुके, जैसे कि मैंने बताया था। तो ये हमें नहीं लेट नहीं, अब वो एक्चुअली उसने काम किसी और का पकड़ लिया भाई, जो मर्जी वो लेट हो गया, ठीक है। अगर काम उसने किसी और और का नहीं ठीक पकड़ा है तो भाई, अब ठीक है, तक चल बताऊं। अब जा, फिर फ्री होके मिलते हैं शाम को, ठीक है। शाम को मिलते हैं। ठीक है भाई, ओके ओके। ओके। तो हम यहाँ पे करवाते हैं काम। तो भाई साहब मतलब एक चूड़ी बनाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, मतलब मैं परेशान हो गया। मैं चुपचाप आके गाड़ी पे बैठ गया। तो अभी उसको और टाइम लगेगा, और वैसे 4 बोल्ट बनाने हैं, उसके बाद वो वेल्ड करने हैं, फिर उसको बुश लगाना है। मतलब आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अभी तो टाइम भी हो रहा है, छुट्टी का टाइम हो गया, मतलब 6:30 का टाइम हो रहा है अभी। तो फिलहाल एक सैंपल बनवाते हैं जैसे कैसे करके, फिर वर्कशॉप चलते हैं। तो अभी जो हो चुका है ये फाइनल, तो अभी आराम से यहाँ पे चल रहा है और खुल भी रहा है। तो अभी इसको यहाँ से खोलेंगे और पाइप पे करेंगे इसकी वेल्डिंग।
तो मतलब आप देख लीजिए, मतलब ये 12 पीस हमें तैयार कराने हैं और 12 के 12 पीस को इतना टाइम लगने वाला है। हर एक पीस को फिट करना है, फिर उसको अलाइन करना है, फिर उसको अंदर से ग्राइंड होएगा। तो बुश ऐसे ही इसमें टाइट है, तो हल्का सा इसको ग्राइंड करके कि ताकि इसमें फिक्स आ जाए पूरा बराबर, मतलब इतना भी ढीला ना हो जाए कि बाहर ही आ जाए, मतलब बिल्कुल टाइट जाना चाहिए। तो ये देखिए आप, जो ग्राइंड है अंदर से हो चुका है बिल्कुल, मतलब प्रॉपर इसके साइज़ का आ गया है। तो अभी आराम से इसको प्रेस पे, जैसे वो प्रेस है, प्रेस पे रख के तो प्रेस करेंगे, बुश इसके साथ बिल्कुल फिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वैसे हमने फिट करना नहीं है। तो इसके साथ जो बोल्ट हमने कटिंग की है, बोल्ट को वेल्ड करना है, वो बताता हूँ मैं आपको आगे का प्रोसेस। तो अभी पाइप का बीच रख दिया, तो इसके ऊपर बोल्ट जो है हमारा वो ऐसे वेल्ड होएगा। और अंकल वहाँ पे ब्रैकेट्स को होल्ड कर रहे हैं और यहाँ पे वेल्ड होके रेडी है, बट ये गर्म बहुत है अभी यहाँ पे ना। बोल्ट वाला काम भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए मार्केट सारी बंद हो चुकी है और अंकल हमारे लिए अभी तक दुकान खुली है। तो अंकल भी कह रहे हैं, मैंने अंकल से रिक्वेस्ट की कि एक पीस तैयार कर दीजिए। तो फिलहाल अभी ये गर्म बहुत है, अगर बुश अभी फिट करेंगे तो बुश की रबड़ जो है वो जल जाएगी और बुश ख़राब हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, ये ठंडा होता है फिर फिट करके फिर निकलते हैं। तो अंकल भी शॉप से पता नहीं कहीं किसी काम से गए हैं, तो यहाँ पे मैं अकेला दुकान की रखवाली कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने सोचा ब्रैकेट्स अंदर रख लेते हैं। तो ये जो हमारे ब्रैकेट्स को होल करवाना था ये रख लिया अंदर, और कॉइल स्प्रिंग और प्लेटें भी उसमें आ गई हैं, उसकी मार्किंग करेंगे फिर उनको कल लेके आएंगे। और अभी बुश डलवाते हैं फिर फटाफट भागते हैं यार घर। तो अभी इसको ठंडा करने लगे हैं क्योंकि अभी तक इतना गर्म है कि पकड़ा नहीं जा रहा है। तो भी वक्त आ चुका है बुश को फिट करने का। चलो तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सेंटर में नहीं बैठा था, थोड़ा से हल्का सा टेढ़ा था, शायद उस वजह से निकाला है अंकल ने। कुछ तो अंकल ढूंढ रहे हैं कि जरा थोड़ा क्या ऑयल क्या है ना, ऑयल 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 की बोतल, ऑयल की बोतल, ऑयल की बोतल कहाँ चलेगी? तो भाई साहब, मतलब आप खुद समझिए कि एक काम करने का मतलब, जैसे हम स्कॉर्पियो तैयार कर रहे हैं तो उसके पीछे कितने बंदों की कितनी मेहनत होती है। तो इसी के लिए भाई साहब वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, मतलब ये बुश फिट होने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे ख्याल से इसके नीचे कुछ लगाना पड़ेगा या रखना पड़ेगा, क्योंकि बुश शायद हल्का सा वहाँ से बाहर ना आना हो। तो मेरा आइडिया बिल्कुल सही था। अब इसके नीचे कुछ प्लेट सी रखी है ताकि वो बुश वहाँ से बाहर आ जाए हल्का सा। ठीक। तो भाई साहब ये मतलब जो मैं आपको समझा रहा था करने के लिए, तो ये फ़िलहाल हमारा लिंक का भी आधा जुगाड़ बना है। तो ये जो पाइप हमने स्टार्टिंग में लाई थी वो देख लीजिए, इसमें बुश फिट हो गया, और ये नट बोल्ट जो लाए थे ये भी फिट हो गया। अब आगे की कहानी वर्कशॉप चल के करते हैं। तो भाई साहब हमें अभी जाना था वर्कशॉप, बट वर्कशॉप जा नहीं पाए। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। एक ड्यूटी ख़त्म की और दूसरी ड्यूटी शुरू हो गई। तो अभी हम पहुँच चुके हैं घर। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ अपनी सपोर्ट दिखाइए, और भर भर के कमेंट कीजिए, भर भर के लाइक कीजिए, और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज का व्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म। अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।